हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की। देखिए, ये आईटी सेक्टर का डार्क हॉर्स है। जनरली हम टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की बात करते हैं, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ अपने आप में बहुत शानदार स्टॉक है। अगर आप इसमें अभी पैसा लगाएंगे तो आपको ये फ्यूचर में बहुत शानदार मुनाफे देगा, क्योंकि इसके पीछे जो रीजंस हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाइंग लेवल की बात करेंगे, आपको टारगेट्स बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बाद में जरूर लिखिएगा। चलिए हम एचसीएल के बारे में बात करेंगे। एचसीएल का आईपीओ आया था 1999 में आया था, और ये लगभग 46 कंट्रीज में वर्क करती है, अपने मल्टी सर्विसेज डिलीवरीज देती है। अगर हम बात करेंगे इसके बिजनेस की, तो आईटी सॉल्यूशंस का बात करती है, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज की, और बीपीओ के सारे जो काम है ये करते हैं। और इनका जो सबसे अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा काम इनका डिजिटलाइज्ड है, तो ये कोरोना के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके रीसेंट माइलस्टोन की, इसने एक ईयर में $10 बिलियन का माइलस्टोन टच किया था, जो इसने 9 मंथ में ही हासिल कर लिया था, लगभग जनवरी में। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ही थी, और इसकी वजह से इसने 700 करोड़ रुपए का बोनस दिया था अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से Q4 में इसके जो रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, और तो Q4 के रिजल्ट्स के थोड़ी सी इसकी वजह से गड़बड़ हुए थे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, इसने अपने $10 बिलियन के माइलस्टोन की वजह से इतना अच्छा बोनस दिया था। ये शो करता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा मजबूत है, कंपनी कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो देखिए आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से 72% का रेवेन्यू जनरेट होता है, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज से 17% का, और प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 12% का रेवेन्यू जनरेट करता है। जो जोग्राफीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज से, अमेरिका से 58% का रेवेन्यू आता है, अगर हम यूरोप से बात करेंगे तो 27% का, इंडिया से बात करेंगे तो 3% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है 12% का। तो आप देख सकते हैं अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 वीक से डॉलर अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ है, तो इसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। और आप देख सकते हैं सबसे अगर स्ट्रांग अपन अभी किसी को बोलेंगे तो डॉलर ही है। अगर हम यूरोप में बात करेंगे तो 26, इंडिया का देखिए मात्र 3% भी बहुत ज़्यादा होता है, पर इंडिया की इकोनॉमी पर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है एचसीएल। बाहर अगर अच्छा सब कुछ एनवायरनमेंट चल रहा है तो आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। चलिए अगर हम बात करेंगे, एचसीएल ने अभी जनवरी से मार्च के बीच में 19 न्यू प्रोजेक्ट, अच्छे लार्ज डील्स हासिल की हैं। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल 58 इसने न्यू डील्स हासिल की हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो देखेंगे तो इनके पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और जो इसके ऊपर ये वर्क करेंगे, मतलब इनके पास काम करने के लिए इनफ वर्क है, इनफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनको साल भर कोई कमियां नहीं आने वाली है। चलिए अगर हम उसके थोड़ा से रिजल्ट्स पे अगर निगाहें डालेंगे तो आपको दिखेगा कि सेल्स में आपको थोड़ा सा डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, पिछले सितंबर 2020 के मुकाबले, सॉरी, अगर हम बात करेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो आपको यहाँ सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी तो नज़र आ रही होगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करेंगे पिछले साल के मुकाबले, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हुई है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स में आपको दिख रहा होगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से जो अपन Q4 के रिजल्ट बोल रहे थे वो थोड़े से नेगेटिव दिख रहे होंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो वहाँ भी जो इनने 700 करोड़ का बोनस दिया है उसकी वजह से डाउन हुए हैं। चलिए अगर हम पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे, पीर कंपैरिजन्स में आपको टीसीएस थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे 34 की पी के साथ दिख रहा होगा। इन्फोसिस की बात करेंगे तो 29.77 के पी पर। अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इन तीनों से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। टेक महिंद्रा से बात करेंगे थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे, लेकिन उसके साथ साथ, और एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री से बात करेंगे तो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजी इन सातों कंपनियों में अभी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। चलिए अगर हम बात करेंगे
एससीएल टेक्नोलॉजी कुछ फंडामेंटल्स की तो आपको दिखेगा 2,50,000 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.08 है, और अभी इन्होंने 6 रुपये का नॉर्मल डिविडेंड और 10 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था, वही $10 बिलियन माइलस्टोन की वजह से। तो इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी डिक्लेयर करते रहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 31.35 की, और इसका पी है 28.67। अगर हम स्टैंड अलोन की बात करेंगे तो 22.49 का पी है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 32.22 का है। चलिए अगर हम बात करेंगे डिलीवरीज की, तो यहाँ 50% की डिलीवरीज उठी हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। और लास्ट फाइव डेज का अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो भी 50% के आसपास ही है। 1 मंथ का भी आपको इसी के आसपास 40 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब डिलीवरीज लगातार उठ रही हैं, और अगर जो लेवल मैं आपको बताऊंगा उस लेवल पे अगर आप बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत शानदार रिटर्न कमा के देगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखेगा। 43% की होल्डिंग्स प्रमोटर के पास है, 35 के ऊपर अपन अच्छी होल्डिंग्स मानते हैं प्रमोटर की। अगर हम बात करेंगे एफआईएस की, जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट दिखता है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न का, 24.14% की शेयर होल्डिंग्स एफआईएस के पास है। मतलब एफआईएस की होल्डिंग्स जिसके पास ज्यादा होती है मतलब स्ट्रॉन्ग शेयर होता है वो। अगर हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशन की तो 4.97 है, म्यूचुअल फंड 6.79, अदर डीआईस की बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर 3 और 16। चलिए यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग में थोड़ी चेंजेस की बात करेंगे तो आपको यहां पे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट रहती है। एफआईज में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, लेकिन उतना कुछ इस स्टॉक पर कोई फर्क नहीं डालेगा। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो आपको पॉजिटिव होल्डिंग्स चेंजेस दिख रहे होंगे। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन वो आपको समझ में आ रहा है 700 करोड़ के बोनस की वजह से। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो आपको दिखेगा कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कोरोना के टाइम पे जो कंपनी डेट फ्री होगी, जिसके ऊपर कर्जा नहीं होगा, वही सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ करते हुए नजर आएगी। ये मैं कब से बोलता जा रहा हूं, जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से ही मैं बोलता जा रहा हूं। कंपनी जो भी डेट फ्री होगी वो हमेशा अच्छी होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे वो सरवाइव कर पाएगी, उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने खर्चे आराम से डील कर पाएगी। और जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग है वो तो आपको ऊपर जाती हुई नजर आएंगी ही। अगर हम कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.50%, आप देख सकते हैं डिविडेंड इन्होंने मेंटेन करके रखा है 21.50% का। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 19.49% ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं लास्ट 10 साल में कंपनी ने जो ग्रोथ बना के रखी है 19 से 20 के आसपास की बना के रखी है। कौन से इसमें कुछ दिख नहीं रहे हमें। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिए। चलिए अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, तो चार्ट्स में आपको दिख रहा होगा इसने अच्छा खासा हाई बनाया था 1100 के आसपास का, फिर आपको एक लो देखने को मिला, फिर इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 1000 के आसपास या आपको 900 से 1000 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी के, तो एमएससीडी ने यहां पे सेल सिग्नल दिया था। आरएसआई भी वहीं से वीक नजर आ रही हो आपको, 36 की आरएसआई ये थोड़ी सी वीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भाग चुका था। लगभग अगर हम शेयर की बात करेंगे तो 90% के आसपास भाग चुका है ये एक साल में, जहां सेंसेक्स 56 के आसपास, सेंसेक्स निफ्टी 56 के आसपास भागे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये रनअप हो चुका था एक साल में, इसलिए अब थोड़ा सा कूल डाउन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा भागने में। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस आई है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, तो आपको इस गिरावट का फ़ायदा उठाना है। अगर हम बात करेंगे पेविट पॉइंट्स की, तो पेविट के पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वहां पे हम आपको बाइंग लेवल सजेस्ट करेंगे। यहां पे पेविट पॉइंट है और एक बार दो बार इसने अच्छा सपोर्ट लिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 900 के आसपास इसको बाय कीजिए, 900 के आसपास बाय कीजिए। अगर आपको और नीचे मिलता है तो 865 के आसपास भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। जो दो जगह अच्छी खासी डिमांड जोन है, 900 के आसपास आप इसमें बाइंग कीजिए। पहले लॉट जैसे आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो आप 5 यहां पे खरीद लीजिए और 5 खरीद लीजिए 850 के आसपास। तो 850 के आसपास 5 खरीदेंगे तो
आपका अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत शानदार मुनाफे कमा के देगा। पिवट सपोर्ट आपको दिख रहा है 907 और 865 के हैं। अगर हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पे बैंड धीरे धीरे वाइड हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल लोअर बैंड पे आपको नजर आ रहा होगा एचसीएल की कैंडल्स बिल्कुल लोअर बैंड पे हैं। और आज के दिन भी जो लास्ट 3 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं बिल्कुल आपने देखा होगा यहाँ पे एक लेवल पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी 2-4-5 दिन में आपको देखने को मिले अगर ये 900 के आसपास टच करता है तो। अगर हम इसके आज के दिन की डिलीवरीज की बात करेंगे तो 56% की डिलीवरीज हुई हैं और लास्ट 5 डेज की डिलीवरीज की बात करूंगा मैं तो आपको 50% का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके एचसीएल टेक्नोलॉजीज के टारगेट्स की, तो लोगों ने शेयर खान ने इसको दी है 1200 के टारगेट्स। ऐसी अलग अलग एजेंसी अच्छे अच्छे टारगेट्स दिए हैं। मेरी तरफ से अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं जो इसने हाई लगाया था। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस है 10051 का। अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1040 का है। तो मतलब 1040 के आप रेजिस्टेंस आप जो रेजिस्टेंस है वो टारगेट्स लेके चल सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अगर हम बात करेंगे इसके ईएमए की, तो ईएमए आपको दिख रहा होगा 100 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हो सकता है आपको यहां 900 के आसपास मिलेगा तो बिल्कुल बाइंग कीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल बाय रेटिंग है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत शानदार स्टॉक है। मैंने जो भी पिछले स्टॉक सजेस्ट किए थे वो आपको देख रहे होंगे। पीवीआर में बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे लोग कि नहीं बढ़ेगा। पीवीआर इन्फो आइनॉक्स देखिए कितने ज़्यादा 1000 का इसने सपोर्ट लेके फिर उसके बाद अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया आपको। ऐसे ही मैंने जो भी टीसीएस, चाहे मैंने आपको मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, मैंने आपको जितने भी स्टॉक सजेस्ट किए हैं सारे शानदार मुनाफे कमा के दे रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो हमें मोटिवेट करता है। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें। ये था एचसीएल का सारा एनालिसिस हमारी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।